हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल TCS पंडित। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मॉड्यूल्स की। ए मॉड्यूल इन पाइथन इज ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड रीयूजिंग योर कोड। अब तक हम जो फंक्शन बना रहे थे, हम क्या कर रहे थे, जिस फाइल के अंदर हम फंक्शन बना रहे थे ना, उसी में उसको यूज़ कर रहे थे। मतलब हमारा जो मेन प्रोग्राम होता था उसके अंदर ही हम अपना फंक्शन बना लेते थे और उसी में उसको कॉल कर देते थे, यूज़ कर देते थे। और अगर हमें मान लो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोग्राम फाइल के अंदर सेम ही फंक्शन यूज़ करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम उसको मॉड्यूल के अंदर बनाते हैं। हम फंक्शन को बनाएंगे मॉड्यूल के अंदर और मॉड्यूल को हम क्या करेंगे, अपनी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे और उसके बाद उस फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो कोड को रीयूज़ करने के लिए मॉड्यूल क्या होता है, यूज़ होता है। सेकंड थिंग ये है, अगर हमने सारे फंक्शन एक ही फाइल के अंदर लिख दिए, मान लो हमारी मेन प्रोग्राम फाइल है जिसमें हम प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें हमने 50 तरह के फंक्शन लिख दिए, तो उसको ना मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, डिबग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। मान लो हमारे प्रोग्राम फाइल में 50 फंक्शन है, हमने उसको डिवाइड कर दिया, 10 फंक्शन एक मॉड्यूल में, 5 फंक्शन एक मॉड्यूल में, 10 फंक्शन एक मॉड्यूल में, तो उसको टेस्टिंग भी इजीली कर सकते हैं। सो मॉड्यूल क्या हो गया, मॉड्यूल एक कंटेनर हो गया जो क्या करता है, रिलेटेड कोड को होल्ड करता है और उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर और यूज़ कर सकते हैं। और इवेंचुअली मॉड्यूल क्या होता है, एक पाइथन की फाइल ही होती है। जैसे हमारी प्रोग्राम फाइल होती है, उसको हम सेव करते हैं .py एक्सटेंशन से, मॉड्यूल भी क्या होता है, एक py फाइल ही होती है जो क्या करती है, पाइथन का कोड होल्ड करती है। और उसके अंदर मॉड्यूल के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं, फंक्शन लिख सकते हैं, क्लासेस लिख सकते हैं, वेरिएबल्स लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं या अदर ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। हम लेते हैं न्यू फाइल, हम इसको सेव कर लेते हैं ई ड्राइव पाइथन प्रोग्राम्स फोल्डर में। हम अपने मॉड्यूल का नेम ले लेते हैं कैलकुलेटर .py। ये हमारा मॉड्यूल सेव हो गया। अब हम इसमें 2 फंक्शन बनाते हैं, एक ऐड का, एक सब्ट्रैक्ट का। डेफ ऐड एक्स वाई रिटर्न x plus y। Similarly, subtract का def subtract x y रिटर्न x minus y। ये हमारा मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसको अपनी प्रोग्राम फाइल के अंदर यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, न्यू फाइल को हम सेव कर लेंगे ई ड्राइव पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर ही example.py से। ये हमारी मेन प्रोग्राम फाइल होगी। अब हमने क्या करना है, जो मॉड्यूल हमने बनाया है, हमने उसके फंक्शंस को अपनी प्रोग्राम फाइल के अंदर यूज़ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट के लिए क्या होता है, इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ होता है, इंपोर्ट कैलकुलेटर। और हमने जो हमारी फाइल बनाई थी उसमें हमने सी कैप्स में लिया था, तो यहाँ पे भी हमें सी कैप्स में लेना पड़ेगा क्योंकि पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एट n20। इसके साथ हमें मॉड्यूल का नेम भी लगाना पड़ेगा। हमने ये मॉड्यूल इंपोर्ट किया और उस मॉड्यूल के ऐड फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। तो इसने हमें हमारी आउटपुट दे दी 30। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक कैलकुलेटर मॉड्यूल बना लिया, उसके अंदर हमने अपने फंक्शन बना लिए और उसको हम अपनी मेन प्रोग्राम फाइल के अंदर यूज़ कर रहे हैं। हम अपने मॉड्यूल के अंदर फंक्शन भी बना सकते हैं, वेरिएबल भी बना सकते हैं, क्लासेस भी बना सकते हैं और अदर ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अगर वेरिएबल लें, हम मान लो ये ले लेते हैं मैसेज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ये हमने वेरिएबल ले लिया। अब हमने इसको यूज़ करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट कैलकुलेटर डॉट मैसेज। अब हम इसको रन करते हैं तो इसने हमें आउटपुट दे दी 30 और हेलो वर्ल्ड। ये फंक्शन के थ्रू दी और ये सीधा वेरिएबल को एक्सेस करके हमें आउटपुट मिल गई। जब हमने ये लिखा ना इंपोर्ट कैलकुलेटर, इसका मतलब ये हो गया, इसने जो ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों फंक्शन है, दोनों को इंपोर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट का फंक्शन यूज़ करें तो हम इजीली कर सकते हैं। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट
और यहाँ पे 20, यहाँ पे 10। ठीक है, इसको हम कर देते हैं एक बार रिमूव। हम इसको रन करते हैं, ये हमारी आउटपुट आ गई 30, ये आ गई 10। 20 - 10 10। अब इसमें एक चीज़ है, हमें जो कैलकुलेटर मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए इसका पूरा नेम लिखना पड़ रहा है, बार बार इसका पूरा नेम लिखना पड़ रहा है। हम इसको शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हैं। हम उसके लिए क्या करेंगे, इंपोर्ट स्टेटमेंट के अंदर हम अपने मॉड्यूल को रीनेम कर देंगे। हम लिखेंगे इंपोर्ट कैलकुलेटर एस PALC। इसका मतलब क्या होगा, अब हम यहाँ पे भी कैलकुलेटर मॉड्यूल यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। अब हम इसको रन करेंगे तो ये हमारा काम कर रहा है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, ये शॉर्ट हैंड हो गया, बार बार इतना बड़ा वर्ड हमें कैलकुलेटर पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, हम CALC लिख सकते हैं। अब क्या है, कैलकुलेटर मॉड्यूल के अंदर ना 2 फंक्शन है, एक ऐड एक सब्ट्रैक्ट। अब मान लो हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है, हमें सिर्फ ऐड फंक्शन का यूज़ करना है, हमें सब्ट्रैक्ट का यूज़ ही नहीं करना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ ऐड फंक्शन को इंपोर्ट कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे फ्रॉम कैलकुलेटर इंपोर्ट ऐड। ये क्या करेगा, सिर्फ ऐड फंक्शन को इंपोर्ट कर देगा, सब्ट्रैक्ट को नहीं करेगा तो हम यहाँ पे इसका यूज़ भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो ये क्या करेगा, सिर्फ ऐड फंक्शन को इंपोर्ट करेगा। और जब हम इस तरह से ऐड फंक्शन को इंपोर्ट करते हैं ना, उस केस में हमें मॉड्यूल नेम देने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे हम सीधा ऐड लिख सकते हैं। अब हम इसको रन करते हैं तो इसने हमें हमारी आउटपुट दे दी। तो या तो हम क्या करते हैं, सारा का सारा मॉड्यूल इंपोर्ट कर देते हैं, या हम उसका स्पेसिफिक फंक्शन इंपोर्ट करते हैं। जब स्पेसिफिक फंक्शन इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे हम मॉड्यूल नेम नहीं देते। ठीक है, अब ये जो कैलकुलेटर मॉड्यूल है, ये क्या है, एक कस्टम मॉड्यूल है, ये हमने बनाया है। तो ये क्या है, कस्टम मॉड्यूल है, एक यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल है। इसी तरह से पाइथन के अंदर इनबिल्ट मॉड्यूल्स भी होते हैं। अगर हम उनको यूज़ करना चाहें तो हम उनको भी अपनी प्रोग्राम फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक मैथ मॉड्यूल होता है, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। हम लिखते हैं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल। मैथ मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल हैं, हमारी रिक्वायरमेंट है फैक्टोरियल की, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस फैक्टोरियल मेथड को इंपोर्ट कर सकते हैं, या हम सीधा मैथ मॉड्यूल ही इंपोर्ट कर देते, तब भी वो काम करता। तो हम इसको लिखेंगे प्रिंट फैक्टोरियल 5। तो हम इसको रन करते हैं तो इसने हमें 120 आउटपुट दे दी, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 120 होता है। तो इस तरह से हमें एक प्रोग्राम फाइल के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। और मॉड्यूल को हम यहाँ पे इंटरेक्टिव मोड में भी यूज़ कर सकते हैं। हम लिखेंगे इंपोर्ट मैथ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं math.factorial 5। इसने हमें हमारी आउटपुट दे दी 120। हम फ्रॉम स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5 ये काम करेगा। या तो हम ऐसे इंपोर्ट कर लें, या हम इस तरह से इंपोर्ट कर लें। इस केस में क्या हुआ, सिर्फ फैक्टोरियल का जो मेथड है वो इंपोर्ट हुआ, और इस केस में क्या हुआ, सारा का सारा मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब एक बात है, जो ये हमने कैलकुलेटर मॉड्यूल बनाया और जो हमारी ये मेन फाइल है example.py, ये हमारी सेम डायरेक्टरी के अंदर है। सेम डायरेक्टरी का मतलब ये हमारा फोल्डर है डी ड्राइव पाइथन प्रोग्राम्स, जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर ही हमारा कैलकुलेटर मॉड्यूल है, उसके अंदर ही हमारी मेन फाइल है जो example.py है। तो ये इजीली काम कर रहा है, हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया, ये काम कर रहा है। मान लो जो ये हमारी कैलकुलेटर फाइल है, जो हमारी ये कैलकुलेटर फाइल है या मॉड्यूल है, ये हमारा पाइथन प्रोग्राम्स फोल्डर के अंदर ना होता, हमारी मेन फाइल पाइथन प्रोग्राम्स फोल्डर के अंदर है, और ये हमारी इसी फोल्डर के अंदर ना हो, किसी और फोल्डर के अंदर हो, या अलग ड्राइव में हो, जैसे यहाँ पे डी ड्राइव में है, ई ड्राइव में ही हो। तो जब ये कैलकुलेटर मॉड्यूल और ये जो example.py हमारा सेम डायरेक्टरी के अंदर नहीं होगा, उस केस में ये वाली स्टेटमेंट काम नहीं करेगी, ये मॉड्यूल नॉट फाउंड का एरर देगा हमें। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक पाइथन का पाथ वेरिएबल होता है, हमें उसको सेट करना पड़ेगा। जैसे हम इंटरेक्टिव मोड में अगर देखें, हम लिखेंगे इंपोर्ट sys.path।
तो यहाँ पे सिस क्या है, एक इनबिल्ट मॉड्यूल है। जैसे हमने एक मैथ मॉड्यूल देखा इनबिल्ट, वैसे सिस क्या है, एक पाइथन का इनबिल्ट मॉड्यूल है। जब हम सिस डॉट पाथ लिखते हैं तो पाथ क्या है, एक वेरिएबल है उस मॉड्यूल के अंदर। तो ये पाथ वेरिएबल हमें क्या रिटर्न कर रहा है, पाथ रिटर्न कर रहा है, अलग अलग डायरेक्टरी के पाथ रिटर्न कर रहा है। तो ये पाथ क्या है, ये पाइथन के एनवायरनमेंट को नोन है। जब भी हम कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं तो ये क्या करेगा, या तो करंट डायरेक्टरी चेक करेगा, जैसे हमारे केस में हमने करंट डायरेक्टरी में लिख दिया तो वो उसको इंपोर्ट कर पा रहा है। अगर इसको करंट डायरेक्टरी में नहीं मिलता तो ये बाकी पाथ चेक करता है, ये सारे के सारे पाथ चेक करेगा। अगर पाइथन को इस पाथ पे मॉड्यूल मिल गया तो ये उसको इंपोर्ट कर लेगा। तो प्रोग्राम फाइल में मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए दो वे हो गए, या तो हम उसको करंट डायरेक्टरी के अंदर ही रखते हैं जहाँ पे हमारी मेन प्रोग्राम फाइल है, या हम इनमें से किसी एक पाथ पे रख दें तो वो इजीली इंपोर्ट हो जाएगा। और थर्ड वे ये हो जाएगा, हम चाहते हैं कि हमने हमारा मॉड्यूल अलग जगह पे रखा हुआ है और हमारी मेन प्रोग्राम फाइल अलग जगह है, फिर भी क्या है, ये ऑटोमेटिकली उठा जाए। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, हम ये पाथ वेरिएबल को अपडेट कर दें तो वो हमारा काम करेगा। इसको हम डिस्कस करेंगे लेटर वीडियो में। इसके अंदर हम अपना पाथ कैसे ऐड कर सकते हैं या हम इसको कैसे अपडेट कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, जैसे हमने यहाँ पे इंपोर्ट सिस लिखा तो ये ऑटोमेटिकली काम किया। हम यहाँ पे इंपोर्ट मैथ लिखते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं मैथ डॉट फैक्टोरियल 5, तो ये काम करता है। अब अगर इसमें हम अपना मॉड्यूल यूज़ करना चाहें, अगर हम ऐसे लिख दें इंपोर्ट कैलकुलेटर, तो ये काम नहीं करेगा, ये हमें एरर दे रहा है नो मॉड्यूल नेम्ड कैलकुलेटर। क्योंकि इसे कैसे पता हमने कौन सी ड्राइव में कौन से फोल्डर में अपना मॉड्यूल सेव कर रखा है। पाइथन के एनवायरनमेंट को तो बस ये वाले पाथ पता है, जो सिस डॉट पाथ वेरिएबल जो ये पाथ रिटर्न कर रहा है, पाइथन के एनवायरनमेंट को बस इन पाथ का पता है। ये सिर्फ इन्हीं जगहों पे जाके चेक करेगा कि कैलकुलेटर नाम का मॉड्यूल है या नहीं है। तो वहाँ पे तो नहीं है, हमने तो डी ड्राइव में सेव कर रखा है और ये सारे क्या है, सी ड्राइव के पाथ हैं। तो एक सोल्यूशन तो क्या है, हम इनमें से किसी एक पाथ पे जाके अपना मॉड्यूल सेव कर दें तो ये यहाँ पे इंपोर्ट कैलकुलेटर काम करेगा। हम क्या करते हैं, हम ये पहले वाला पाथ उठा लेते हैं, ये वाला, यहाँ पे जाके हम अपना कैलकुलेटर मॉड्यूल पेस्ट कर देते हैं, फिर ये काम करने लग जाएगा। ये जो डी ड्राइव पाइथन प्रोग्राम्स फोल्डर में कैलकुलेटर मॉड्यूल है, हम इसको कॉपी कर देते हैं। ये वाला पाथ मैंने ओपन कर लिया, ये वही पाथ है जो पहला पाथ सिस डॉट पाथ रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे हम अपना मॉड्यूल पेस्ट कर रहे हैं, ये हमने पेस्ट कर दिया। अब हम दोबारा इसको लिखते हैं, तो अब ये काम कर रहा है, इसने कोई एरर नहीं दिया। अब हम लिखते हैं कैलकुलेटर डॉट एड 10 and 20, तो इसने हमें आउटपुट भी दे दी। हुआ क्या, हमने इस पाथ पे अपना मॉड्यूल है वो पेस्ट कर दिया। और पाइथन का एनवायरनमेंट क्या करता है, ये सभी के सभी पाथ चेक करता है। इनमें से किसी भी पाथ पे अगर हम अपना मॉड्यूल रख देंगे तो वो यहाँ पे इंटरेक्टिव मोड में काम करेगा। हम चाहते हैं जो हमने पहले डी ड्राइव में अपना मॉड्यूल रखा था वहीं से ये पिक करे, ये वहीं से काम करे। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, पाथ वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, पाथ वेरिएबल अपडेट करना पड़ेगा। और जैसे अगर हम इनमें से किसी पाथ पे अपना मॉड्यूल रख देते हैं ना, जैसे अभी हमने पेस्ट कर दिया, तो उस केस में हम प्रोग्राम फाइल के अंदर भी उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। उस केस में वो करंट डायरेक्टरी वाला इशू हमें नहीं आएगा, भी हमारा करंट डायरेक्टरी में हो तो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इनमें से किसी पाथ पे होगा तब भी वो काम करेगा इजीली। ठीक है, तो प्रोग्राम फाइल के केस में क्या है, या तो हम करंट डायरेक्टरी में रखें, या इनमें से किसी एक पाथ पे रखें, या हम सिस डॉट पाथ को अपडेट कर लें। और इंटरेक्टिव मोड में अगर हमने कस्टम मॉड्यूल यूज़ करना है तो या तो हम इनमें से किसी एक पाथ पे रखें, या अपना पाथ एनवायरनमेंट या पाथ वेरिएबल अपडेट करें। यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शन है और प्रोग्राम फाइल में 3 ऑप्शन है। उसमें क्या है, करंट डायरेक्टरी वाला भी ऑप्शन है, करंट डायरेक्टरी में रख दें तो वो ऑटोमेटिक काम करता है। तो इस वीडियो में हमने देखा मॉड्यूल क्या होता है, हाउ टू क्रिएट ए मॉड्यूल, हाउ टू इम्पोर्ट ए मॉड्यूल, एंड हाउ टू इम्पोर्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए मॉड्यूल, हाउ टू रीनेम ए मॉड्यूल। इस वीडियो में जो भी कंटेंट कवर हुआ, अगर आपको उसकी PDF या PPT चाहिए तो आप एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।